मंगलम भगवान विभो मंगलम गौतमी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् वन्दे शान्तिसागरम् वन्दे सर्वतीसागरम्। पंच परमेश्वरी भगवान की द्वादशांग जिन्वानी माता चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक योगेंद्र चूड़ामणि 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज, अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री संगति सागर जी महाराज, अहिंसा परमो धर्म साधु बनने में कष्ट अपार है कहो आत्मा तुम्हारी, ऐसा भी कहा गया। एक दृष्टि से ठीक स्याद्वाद है, जैन दर्शन की उदारता है, उदारता है कि जो चीज़ जिस प्रकार से बैठ सकती है फिर उसको उस रूप से ग्रहण किया जाता है, किंतु यह एक पहलू है, एक बाजू है। किंतु उस पंक्ति को ऐसा कहना चाहिए, साधु बनने में इष्ट अपार है। साधु बनने में जो इष्टता है या साधु बनना मिष्ट अपार है। मिष्ट यानी मिष्टान होता है ना, मिष्टान भंडार वास्तव में मिष्टता का भंडार है। कैसे कैसे महान महाराज हो गए। अभी आप लोगों ने वो समाधि मरण पाठ पढ़ा, कैसे कैसे उत्सर्ग विजयी और प्राणघाती उत्सर्गों को जीतने वाले उन महामुनियों का वर्णन इसमें किया गया है। अभी आप लोग यहाँ पर लगभग घड़ी कहाँ गई 2 घंटे से कैश लॉच देखते बैठे थे। बीच में मेरे मन में एक विचार आया, इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा हंस रहा था। पहले मैं केश बाल कटवाने के लिए हेयर सैलून में जाता था, जब बचपन में था, विद्यालय में था। इन बालों को कटवाने के लिए हेयर सैलून में जाता था और सभी जाते थे। तब कोई ऐसे देखते बैठता है क्या? बस बाकी वाले इंतजार करते हैं कब उठ जाए और मेरा नंबर कब हो। ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो वहाँ पर ऐसा किया जाता है, क्या बैठा है देर तक, इधर से कट मारो उधर से कट मारो, ऐसा करो उस तरह लगाओ, हाँ जीरो मशीन लगाओ, ये सब कितना देर लगा रहा है, ऐसा वहाँ लोगों को ये हो जाता है। वहाँ पर भी बालों संबंधी ही क्रियाकलाप चल रहा है और यहाँ भी वही क्रियाकलाप चल रहा है, बस विधि बदल गई है। क्या बदल गई है? हम भोपाल में थे या कहीं किसी स्थान पर थे, तेज लॉन्च कर रहा था मैं, और दर्शन को लोग सुबह का समय था, आ रहे थे जा रहे थे। एक छोटा 3-4 साल का बाल बच्चा अपने माँ के साथ आया था। वो कहता है, देखो मम्मी महाराज हाथ से बाल काट रहे हैं हाथ से बाल काट रहे, ऐसा बता रहा था वो। तो आजकल लोगों को ये सारी चीजें असंभव सी लगती हैं, लेकिन नहीं, आपके भीतर भी अनंत बल छिपा, आपके भीतर भी भगवत्ता छिपी हुई है। उस आत्मबल को प्रगटाने मात्र की आवश्यकता है। जब हम भगवान बन सकते हैं तो कैश लोचन क्यों नहीं कर सकते?
जब हम कर्म नष्ट कर सकते हैं, कर्मों को उखाड़ सकते हैं, तो बालों को उखाड़ नहीं सकते। और बालों को उखाड़ने के पीछे, केशलोचन करने के पीछे क्या प्रयोजन है? आप लोगों ने पहले सुना होगा कदाचित। किस लिए करते हैं? इसी के प्रति निगोदिया जी शरीर में जो बाल बढ़े हुए हैं, उन बालों को कटवाने के लिए यदि कहा जाए तो ना ही आएगा, ना ही बोलेगा इधर सिर करो, उधर सिर करो, ऊपर करो, आगे करो, पीछे करो, तो पराधीनता होगा। दूसरी बात, श्रावकों से याचना करनी पड़ेगी, भाई ये नाई आया है, इसके लिए कुछ इसका बिल भुगतान करो, इसका बिल चुकाओ। श्रावक है महाराज, रोज रोज नाई को बुलाने के बजाय उस तरह और कैसे आपके पास ही रख लो। आपको परमानेंटली कहीं बीच में कहीं जंगल में वगैरह श्रावक नहीं मिल जाए तो भी काम हो जाए, आप साथ में रखो। अब वो परिग्रह हो गया, उसका संभाल करो। इन सारे विकल्पों से हटने के लिए और साथ साथ केश लोच करते समय जो पीड़ा होती है, जो वेदना होती है, उस वेदना में साम्य भाव का अभ्यास करने के लिए आत्मा भिन्न है। बोलो, सब देख करके आज ठप्प दिख रहे हैं, डर गए। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। ये जो अपने यहाँ मूलभूत तत्व का प्ररूपण अध्यात्म ग्रंथों में किया गया है, उस चीज को प्रैक्टिकली महसूस करने के लिए और होने वाली इन वेदनाओं में, पीड़ाओं में भी अपने वीतराग स्वभाव का, वीतराग स्वरूप का स्मरण रख करके उस वेदना में आकुल व्याकुल ना होते हुए, संक्लेश चित्त ना होते हुए, साम्य भाव से उसको सहने का, जीतने का प्रयास करना, ये प्रैक्टिकल है। हाँ, जो केशलोच करता है उसको भेद विज्ञान हुआ ही है, ऐसा कोई नियम नहीं है। सुन रहे हो कि ध्यान सुन रहे हो? कान से ध्यान से। जो केशलोच करता है उसको भेद विज्ञान हुआ ही है, ऐसा कोई नियम नहीं है। किंतु जिसको भेद विज्ञान हुआ है वो केशलोच करता है। मुनि महाराजों के 4 चिन्ह बताए हैं। ये मुनि हैं, इसको पहचानने के लिए 4 चिन्ह बताए। भगवती आराधना ग्रंथराज में आचार्य शिवकोटि जी महाराज ने कितने चिन्ह बताए? मैं पूछू था तो पाछे। पहला है नग्नत्व, अर्थात निर्घ्रंत दिगंबर मुद्रा। दूसरा है पिच्छिका ग्रहण, संयमोपकरण, क्योंकि जैन मुनियों के अलावा अन्य किसी के भी पास पिच्छिका नहीं होती। जैन मुनि यानी दिगंबर जैन मुनि। मोर पंख के बड़े बड़े गट्ठे तो फकीरों के पास वगैरह हो सकते हैं, लेकिन पिच्छिका का रूप धारण करना ये तो दिगंबर मुनियों के पास ही होता है। नग्नता, पिच्छिका ग्रहण, केशलोच। तीसरा लक्षण क्या है? क्योंकि नग्न रूप धारण करने वाले नागा बाबा भी होते हैं, हिमालय में वगैरह अन्य संप्रदाय में होते हैं, लेकिन केशलोच मात्र दिगंबर निर्घ्रंत जैन मुनि ही करते हैं, या आर्यिकाएं और ऐलक आदि भी करते हैं। तो ये केशलोच तीसरा चिन्ह हो गया। और चौथा चिन्ह है शरीर संस्कार त्याग, मतलब शरीर को सजाना धजाना। बाल 2-2.5 महीने हो गए हैं, बाल लंबे हो गए तो उसको आप लोग कैसे कंघी से वगैरह करते हैं, उसको ऐसा संस्कार वगैरह दो, इत्यादि रूप से कोई शरीर संस्कार की क्रिया नहीं करना। शरीर को उस प्रकार टाप टिप वॉश पोजीशन में रखने वाली कोई संस्कारशील क्रिया नहीं करना, ये शरीर संस्कार त्याग नाम का चौथा चिन्ह बताओ। तो ये सब करने का प्रयोजन क्या है? तो इन सब का प्रयोजन एक ही है कि इन सब क्रियाओं को करने वाला वह जीव अपनी वीतराग परिणति की ओर, अपने वीतराग स्वभाव की ओर आगे बढ़े, स्वयं बढ़े, बढ़ने के इच्छुक जीवों के लिए प्रेरक बने, यही इसका उद्देश्य है। हम लोग केशलोच ऐसा कभी सार्वजनिक में नहीं करते हैं, कमरे में ही करते हैं, लेकिन आज आप लोगों ने भावना रखी
और भावना रखने के पीछे का प्रयोजन भी सही है कि महाराज देखने से किसी का वैराग्य बढ़ जाए तो जाए। तो मैं भी सोच रहा था कि हमारी एक सीट खाली हो गई है। हाँ, उसमें अंतर इतना जरूर है कि उस पाटे को तो भरा जा सकता है, लेकिन उस जगह को कोई नहीं भर सकता। गया हुआ जो व्यक्तित्व है उस व्यक्ति का स्थान कोई नहीं दे सकता। उसकी खाली पाटे पर कोई बैठ सकता है जगह, लेकिन जो गया हुआ हमारा साथी, उनकी त्याग तपस्या, उनकी साधना, उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनकी दृढ़ता और उससे भी सर्वोपरि अंतिम समय में उनकी सजगता, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता वर्तमान में। ऐसे महान साधक है। तो आप सबने ये देखा केश, आज ही देखा ऐसी कोई बात नहीं, पहले भी देखा होगा, लेकिन इन सब चीजों को देख करके छोड़ना नहीं चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी। आत्महित के मार्ग की ओर आगे बढ़ने के लिए उद्यत होना है। हमारे भीतर इस प्रकार भावात्मक संस्कार डालने हैं कि मैं भी ऐसा कब बनूं। समय बहुत हो चुका है, 4 पर 5 कम है। भर्तृहरि ने एक श्लोक कहा एक जगह पर, शुरुआत ध्यान में आ रही है। पाणिपात्रो दिगंबरः कदाहं संभविष्यामि कर्मनिर्मूलनक्षमः। एकाकी निस्पृह शान्तः पाणिपात्रो दिगंबरः कदाहं संभविष्यामि कर्मनिर्मूलनक्षमः। भर्तृहरि वैदिक संप्रदाय के संत होते हुए भी उनके भाई शुभचंद्र थे। अपने यहाँ शुभचंद्र आचार्य हुए ना, ज्ञानार्णव ग्रंथ का, वैसे महादिग्गज आचार्य हुए। उनके भाई, अब वो सारा प्रसंग बताने का उतना समय नहीं है, कभी अपन चर्चा समय रात को करेंगे। तो उनके भाई वैदिक संप्रदाय के साधु बने थे, अन्य संप्रदाय के साधु बने थे। तो जब शुभचंद्र आचार्य देव से उनका मिलना जुलना हुआ, अपने गृहस्थ आश्रम के भाई से मिलना हुआ, उनकी विचार परिणति को उन्होंने देखा, उससे वे बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने भावना भाई एकाकी मतलब इन निर्ग्रंथ मुनिराज जैसा एकाकी, ना कोई संग परिग्रह है, ना कोई लाल लपेटा, ना कोई प्रपंच है, ना कोई मोह जाल है, इन जैसा मैं एकाकी कब बनूंगा। एकाकी यानी एकल विहारी नहीं समझना आता। एकाकी यानी सब बंधनों से और सब लिप्तताओं से रहित अलिप्त जीवन, वीतरागी जीवन, एकाकी निस्पृह शांत, जिनको किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं बची, जिनका कषाय उनका अंत होने से, कषाय संयम घाती कषाय उनका क्षयोक्षम हो जाने से जिनका जीवन शांति की प्रतिमूर्ति, शांत मूर्ति बन गया है, प्रशांत मूर्ति बन गया है। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमः, ऐसा उनका जीवन बन चुका है। एकाकी निस्पृह शांत पाणिपात्रो दिगंबर, जो शरीर को चलाने के लिए, साधना में सहायता के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए आहार ग्रहण तो कर रहे हैं, लेकिन उस आहार ग्रहण करने के लिए भी उन्होंने परिग्रह बर्तन पात्र आदि नहीं रखा। पानी यानी हाथ, इस पानी यानी हाथ को ही जिन्होंने अपना पात्र बना लिया आहार ग्रहण करने का। और जो दिगंबर यानी दिशाएं ही जिनका अंबर वस्त्र है, ऐसे मुनिजन हैं। तो वे अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करते हैं, कदा अहम संभविष्यामि, अहम यानी मैं कब ऐसा बनूंगा, एकाकी निस्पृह शांत पाणिपात्रो दिगंबर, ऐसा मैं कब बनूंगा। और ऐसा बन करके कर्म निर्मूलनक्षम, अनादिकालीन संसार परिभ्रमण में कारण बने हुए वो सारे कर्म। अभी आप लोग एक भजन गा रहे थे, कर्म मोह ने कर्म रूपी स्याही से सारा लेखा जोखा लिखा, ऐसा भजन गा रहे थे। बहुत मार्मिक भजन था। और पिंजरे के पंछी उस छंद पर गाया जा रहा था ना, उसी में थी शायद एक। तो इस कर्म रूपी शत्रुओं ने इस जीव को जो संसार बंधन में अटकाए रखा है, उस कर्म को जड़ से मिटाने में मैं कब समर्थ बनूंगा। ऐसी भावना भर्तृहरि उस श्लोक में भारत, तो हम क्यों नहीं भारत, हमारे भीतर भावना क्यों नहीं उत्पन्न है। आप लोग बताओ, अभी इतनी देर से यहाँ बैठे थे, किसने इतनी देर में एक बार भी भावना भाई है कि मैं कब साधु बनूं, मैं कब आर्य का बनूं। एक भी कौन नहीं। हमारा भाई है, लेकिन अभी उसको ओपन नहीं कर सकते, नहीं तो सभी कैमरा मेरी ओर हो जाएंगे और आप तो चले जाएंगे और हम यहाँ रहेंगे तो गांव वाले रोड चढ़ाएंगे, क्यों भाई तुम कब बन रहे हो। इसलिए मैं आगे आपको ऊपर कमरे में आकर बताऊंगा, यहाँ सार्वजनिक नहीं। ठीक है, जैसा भी है, लेकिन अपने हृदय में हमेशा
कौन सी भावना? रत्नत्रय का पालन हो अंत की समाधि, शिव राम प्रार्थना यह दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावनाए देहांत के समय निरंतर इसका बहुत असर होता है। तो सभी जी इस जिनेश्वर भगवान के द्वारा बताए गए मोक्ष मार्ग पर शीघ्र आगे बढ़े। और फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ, साधु बढ़ने में कौन गा रहा है? कोई भी गाए, लेकिन उस भजन में लिखा गया है, एक अपेक्षा से सही भी है, असीधारा मार्ग कहा भी गया है, लेकिन वो एक पद है, कोई भी इससे घबराए नहीं, हम आपके साथ हैं। एक पिक्चर आया था ना पहले बचपन में कि हम साथ साथ हैं, आया था ना शायद इसी नाम का, लेकिन वो तो घर गृहस्थी और मोह जाल में हम साथ साथ हैं ऐसा कह रहे थे। यहाँ आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, हे वत्सों, हे शिष्यों, आप डरो मत, हम साथ साथ हैं। यानी इस मोक्ष मार्ग पर चलने में मैं आपके साथ हूँ, आप कभी मत डरना, आप पर कोई भी संकट आए, कोई भी समस्या आए, मैं हूँ आपके साथ। आचार्य परमेष्ठी के जो 36 मूल गुण होते हैं, उनको छोड़कर 8 विशेष गुण बताए। आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, अपायदर्शी, अपिलक, निर्यापक, अपरिश्रावी, ये 8 विशेष गुण बताए। उसमें आचार्य कहते हैं आप डरो, हम हैं आपके साथ। इसलिए इस मार्ग पर चलने में कभी घबराने की आवश्यकता, ये बहुत आनंद का मार्ग है। इसलिए अंतिम बात कह रहा हूँ, जैसे आप लोग अपने घर परिवार में शादी विवाह वगैरह करते हैं, तो उस समय परिवार के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी होती हैं कि आप लोग क्या करो, भोजन व्यवस्था संभालो, आप लोग पंडित जी वो मुहूर्त वगैरह सब देखो, आप लोग वधु पक्ष का देखो, आप लोग वो जनवासा, क्या कहते हैं, जनवासा ही कहते हैं, लोगों को आई हुई बारात को रखने के लिए देते हैं। ऐसा सारा वो काम सौंप कर देते हैं। और कुछ ऐसे प्रतिष्ठित और विवेकी लोगों को किया जाता है कि आप लोग आने वाले अतिथियों का स्वागत करने के लिए प्रवेश द्वार पर खड़े रहो, है ना। फिर वो लोग खड़े रहकर क्या करते हैं, यदि कोई आते हैं, आइए आपका स्वागत है, सुस्वागत है, आइए सुस्वागत है। वैसे हम भी आपका स्वागत करते हैं, आइए मोक्ष मार्ग पर आपका स्वागत है, सुस्वागत है। इस रत्नत्रय मार्ग पर आप सबका स्वागत है, और इस मार्ग पर आने में आपको कभी देरी नहीं करें। ये बहुत आनंद का मार्ग, बस एक होना चाहिए कि इस मार्ग पर आने के बाद दृष्टि बहिर्मुखी नहीं होनी चाहिए। दृष्टि मतलब चर्म चक्षु की दृष्टि की बात नहीं है, यहाँ पर वैचारिक दृष्टिकोण, तात्विक दृष्टिकोण, ये अंतर्मुखी होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा आनंद का कोई मार्ग नहीं है। और यहाँ आकर के भी फिर जिसका दृष्टिकोण भौतिकवादी है, यश, ख्याति, कीर्ति, पूजा, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इंद्र पद, भोग भूमि आदि की ओर जिसका दृष्टिकोण है, तो इससे बड़ा दुख का कोई जगह स्थान भी नहीं। किसी विचारक ने कहा है, साधु का पद है ऊंचा जैसे पेड़ खजूर। खजूर का पेड़ देखा होगा, बहुत ऊंचा जाता है। साधु का पद है ऊंचा जैसे पेड़ खजूर, ऊपर चढ़े तो रस चखे, नीचे गिरे तो चकमा चूर। उस खजूर के पेड़ पर चढ़ने में यदि कोई व्यक्ति सफल हो गया तो उसको स्वाद ही स्वाद, आनंद ही आनंद है। छड़ा लाके छट्टी ढाला में पड़ी गई, कितना सुंदर वर्णन किया है। सम्यक प्रकार निरोध मन वचकाय आत्म ध्यावते, जिन सुखिर मुद्रा देखे मृगगण उपल। इतने ध्यान अवस्था में बैठे हैं, उनकी निश्चल मुद्रा को देखकर हिरण भी समझ रहे पत्थर होगा, ऐसा सोच करके अपनी पीठ क्या कर रहे हैं। आपने कभी देखा होगा, बकरी वगैरह होते हैं ना, उनको पीठ को खुजली होती है तो दीवार को घिसते हैं ना, ऐसा बकरी हो, भैंस वगैरह ज़्यादा दिन बंधी हुई हो अंदर, तो बाहर छोड़ने पर दीवार को वगैरह घिसते हैं, ऐसा देखा है। और आप लोग गांव में रहते हैं, आसपास सारी खुशी का वातावरण है, तो देखा होगा। तो ऐसा बनना है तो आप लोग जरूर आइए, आपका स्वागत है, सुस्वागतम सुस्वागतम। इस मार्ग पर जरूर आए। बोलो अहिंसा परमो धर्म।